यूनिट 10 पाइड ब्यूटी एंड गॉड्स ग्रैंडियर रिटन बाय हॉपकिंस। इस वीडियो के अंदर यूनिट 10 की दोनों ही पोएम्स के क्वेश्चन आंसर्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ अ कर्टल सोनेट? कर्टल सोनेट एक उस टाइप की सोनेट है जिसमें सोनेट की लेंथ को कम कर दिया गया है। इसके अंदर सिर्फ 10 लाइन्स हैं और एक और हाफ लाइन है, मतलब 10 एंड हाफ लाइन्स हैं। क्वेश्चन 2, हु इज़ द इंग्लिश पोइट एसोसिएटेड विद द कर्टल सोनेट? इस वाली टाइप की सोनेट से कौन से इंग्लिश पोइट एसोसिएटेड हैं? हॉपकिंस। क्वेश्चन 3, व्हाट अकॉर्डिंग टू द हॉपकिंस इज़ आवर ड्यूटी? हॉपकिन के अकॉर्डिंग हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी है अपने मास्टर को प्रेज करना, जिन्होंने, मास्टर का मतलब यहाँ पे गॉड हैं, जिन्होंने क्रिएट की हैं ये सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हमारे लिए। क्वेश्चन 4, नेम द कैटलॉग पोएम प्रिस्क्राइब्ड फॉर योर स्टडी। तो पाइड ब्यूटी है इन दोनों पोएम्स में से। क्वेश्चन 5, वाई इज़ द पोएम पाइड ब्यूटी कॉल्ड अ कैटलॉग पोएम? पाइड ब्यूटी पोएम को कैटलॉग पोएम क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर पोइट जो हैं एक एन्यूमरेशन की टेक्निक का यूज़ करते हैं और कैटलॉग्स चीज़ें जो हैं वो चेंज करती हैं हर मोमेंट के अंदर और हर एक सीज़न टू सीज़न। नेम द फ्रांसिसियन फिलोसोफर हु हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हॉपकिंस। हॉपकिंस के ऊपर किस फ्रांस के फिलोसोफर का इन्फ्लुएंस था? डन्स स्कॉट्स। क्वेश्चन 7, व्हेन वाज द पोएम गॉड्स ग्रैंडियर रिटन? गॉड्स ग्रैंडियर पोएम को फरवरी 1877 में लिखा गया था। क्वेश्चन 8, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेस्ट डज द सोनेट गॉड ग्रैंडियर एक्सप्रेस? किस तरीके के प्रोटेस्ट को ये वाली पोएम एक्सप्रेस करती है? इसके अंदर मटीरियलिज्म के खिलाफ प्रोटेस्ट है जो पोइट चलाते हैं। क्वेश्चन 9, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ कैन बी कंपेयर्ड विद हॉपकिंस गॉड्स ग्रैंडियर? हॉपकिन की जो पोएम है गॉड ग्रैंडियर, इससे हम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम को कंपेयर कर सकते हैं? द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इस वाली पोएम को ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। ये वाली जो पोएम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये भी हमारी सिलेबस में है। क्वेश्चन 10, वाई डज हॉपकिंस कंपेयर द होली गोस्ट टू अ डोव? डोव का मतलब है कबूतर। इन दोनों को कंपेयर क्यों करते हैं? होली गोस्ट देखती है अपने मैनकाइंड की तरफ एक सेम प्रोटेक्टिव केयर के साथ जैसे एक डोव, जैसे कि एक कबूतर जो है वो अपने छोटे बच्चों को देखता है। क्वेश्चन 11, हाउ अकॉर्डिंग टू हॉपकिंस डज ह्यूमन ईगो इम्प्रूव? हॉपकिंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन की जो ईगो है, घमंड है, वो कैसे इम्प्रूव होगा? रिलीजियस डिसिप्लिन के थ्रू। क्रिटिकली अप्रिशिएट हॉपकिंस कर्टल सोनेट पाइड ब्यूटी। पाइड ब्यूटी बड़ा ही डेजलिंग क्रिएशन है हॉपकिंस का। ये एक कर्टल सोनेट है। कर्टल सोनेट की लेंथ को कम, जो सोनेट की जो कम लेंथ है उसको एक कर्टल सोनेट कहते हैं। इसके अंदर जो सोनेट के अंदर ट्रेडिशनल 14 लाइन्स होती हैं, लेकिन इस कर्टल सोनेट के अंदर 10 एंड हाफ लाइन्स होती हैं। हॉपकिंस कर्टल फॉर्म जो है ये सिर्फ अपनी 2 ही पोएम्स में यूज़ करते हैं, एक उनकी पोएम पीस के अंदर और दूसरा पाइड ब्यूटी में। और कर्टल फॉर्म वाली सोनेट्स जो हैं ये हॉपकिंस का ही ओरिजिनल क्रिएशन था। स्टिल जो पोइट हैं वो सोनेट के जितने भी एसेंशियल कैरेक्टर्स हैं उनको बरकरार रखने में सक्षम हैं। इस पोएम के अंदर उनके जो कर्टल सोनेट्स हैं उनके अंदर ऑक्टेव और सेस्टेट दोनों होते हैं। ऑक्टेव जो है उसमें 6 लाइन्स होती हैं और वाइल जो सेस्टेट है उसके अंदर 4 एंड हाफ लाइन्स होती हैं, तो टोटल हो गई 10 एंड हाफ लाइन्स। हॉपकिंस यहाँ पे एन्यूमरेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं। पोइट बड़े ही पर्टिकुलर हैं यहाँ पे। वो कैटलॉग करते हैं चीज़ों को जो हर मोमेंट में, हर सीज़न में चेंज होती हैं। ये जो चेंजिंग पैटर्न है स्काई का, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रिच रेड ब्राउन नट ऑफ द फॉलन चेस्टनट ग्रीन हस्क और केस विच इनक्लोज्ड इट। मतलब जो चेस्टनट होता है, जो काजू होता है, वो जो ग्रीन हस्क होता है उसमें से गिरता हुआ दिखाई देता है एक फ्रूट के ऊपर से। और पैचवर्क ऑफ लैंडस्केप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। जो लैंडस्केप है, जो भूमि है, वो किस तरीके से टाइम और प्लेसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। ग्रीन पॉस्चर लैंड और डल फाउंड ब्राउन लैंड जो है वो डीप ब्राउन प्लोड लैंड। जिस खेत को प्लो किया गया है, जोता गया है, तो वो डीप ब्राउन कलर का होगा। और आर्टिशंस और वर्कमैन के डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स, इन सब चीज़ों को वो पोएम के अंदर कैटलॉग करते हैं। आगे पोइट कहते हैं कि ये सारी चीज़ें गॉड के प्रोडक्ट हैं।
और जो गॉड हैं वो खुद भी पास्ट और जो चेंज है उससे ऊपर हैं। गॉड क्रिएट करते हैं बट वो सेम नहीं है, उनके जितने भी क्रिएशन है वो सेम नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रेज़ करती हैं और उनको प्रेज़ करने के लिए ही बनी हैं। लाइक मिल्टन, जिन्होंने अपनी पोइट्री को लिखकर गॉड के जो वेज हैं वो मैन को बताए हैं, उन्होंने अपनी ग्रेटनेस को बढ़ाया है। हॉपकिंस जो हैं वो बाय नेचर प्रकृति से एक ड्रीमर हैं, एक सेंसुअलिस्ट हैं। उन्होंने अपनी ग्रेटनेस को रेज किया है बड़े कॉजेज़ पे लिख के, जैसे लिबर्टी और रिलीजन। ऐसा करने के लिए उनको अपनी पोइटिक पावर को सप्लीमेट करना पड़ा। क्रिटिकली एनालाइज हॉपकिंस पोएम गॉड्स ग्रैंडियर। गॉड्स ग्रैंडियर पोएम को हॉपकिंस ने फरवरी 1877 को लिखा। इस पोएम में गॉड के ग्रैंडियर और उनकी ग्लोरी को दर्शाया गया है। पोइट शुरू करते हैं, वो ये कहते हैं कि नेचर को इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बड़ा ही अगली बना दिया है और हर एक चीज़ शियर्ड और करप्ट हो गई है। ये जो पोएम है इसका मीनिंग बड़ा ही सटीकता के साथ बताया गया है। इसकी वजह से हमारे माइंड के अंदर थॉट्स को डेवलप करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। सेंटेंस स्ट्रक्चर डिमांड करता है बड़ा ही क्लोज अटेंशन इसको समझने के लिए। मतलब पोएम के जो सेंटेंस हैं उनको बड़ा ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा उसको समझने के लिए। और चेजलेस और अनटायरिंग एफर्ट्स के लिए पोइट ने हैव ट्रूड वर्ड को एक सेम लाइन में 3 बार रिपीट किया है। और पोइट बताते हैं कि होली गोस्ट मतलब पवित्र आत्मा जो है वो पूरे वर्ल्ड पर बैंड हो रखी है, झुक रखी है। और इस स्टेटमेंट को वो ओपनिंग स्टेटमेंट से कनेक्ट करता है। और ओपनिंग स्टेटमेंट है द वर्ल्ड इज़ चार्ज्ड विद द ग्रैंडियर ऑफ गॉड। और हॉपकिंस की काफ़ी सारी पोएम्स के अंदर हमें एक पैसिमिज्म का मतलब है निराशावादी की एक लकीर मिलती है। लेकिन इस केस के अंदर कोई भी पैसिमिज्म राइटर जो हैं पोइट वो शो नहीं करते, मतलब निराशावादी शो नहीं करते। अगर वो है भी इस पोएम में तो बड़ा शॉर्ट लिव्ड है। पोइट यहाँ पे कॉन्फिडेंट हैं कि जो गॉड का ग्रैंडियर है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। पोइट देखते हैं कि जो नेचुरल ब्यूटी है वो हो सकता है शेयर्ड हो जाए, ब्लर हो जाए और जो इंसानों के काम हैं उसकी वजह से, लेकिन पोइट ये कहते हैं कि वो कभी भी जो नेचर की ब्यूटी है वो ख़त्म नहीं होगी। पोइट अवेयर हैं होली स्पिरिट्स के विंग्स से, उनके पंखों से वो परिचित हैं कि जो होली स्पिरिट्स हैं वो अपने पंखों को अर्थ के ऊपर स्प्रेड कर देंगी, सो जो नेचर की जो फ्रेशनेस है उसको फिर से रिवाइव किया जा सके। इसी के साथ यूनिट 10 के क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।